माँ ठाकुरे जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज पर्यायवाची का अगला भाग है। इसमें आज हमने पानी से रिलेटेड सारे जो भी पानी की फॉर्म्स होती हैं, तालाब, झरना इत्यादि सबको ले रखा है। तो सबसे पहले हम पानी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं अम्बु, तोय, नीर, पय, पयस, सलिल, जल, वारी, पानीय, अमृत, उदक, मेघ, पुष्प, जीवन और सारंग। अमृत और जीवन शब्द जो हैं ये भी पानी के पर्यायवाची बताए गए हैं कई जगहों पे। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि जीवन मतलब लाइफ होता है और अमृत मतलब जिसको पीकर इंसान की मृत्यु न हो, अमर हो जाए। तो ये शब्द मैंने कुछ बुक्स में देखे थे। तो अमृत और जीवन, सारंग, पानी है तो पानी, इसके पीछे वो यह भी लगा रहे हैं, जैसे वारी, पानी, ऐसे 2-3 शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करें कि हमारी लोकल लैंग्वेज कुमाऊनी में, तो हम देखते हैं कि पानी को पानी शब्द भी कहा जाता है। जो हमारा अगला पर्यायवाची है वह है पानी की जो एक फॉर्म होती है। अगर हम कहें कि पानी गर्म होकर भाप के रूप में आसमान में चले जाता है तो वह बादल के रूप में दिखाई देने लगता है। तो बादल को अगर हम देखें तो बादल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह हैं नीरद। देखिए, नीर शब्द है जो नीर से ही नीरद बना है। देखो, नीर में 2 जोड़ा नीरद, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। वारी मतलब पानी होता है, इसमें 2 जोड़ा वारिद, ये भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। पयोदी, ये भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। पयोद बादल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची शब्द है। कहने का मतलब है कि पानी के पर्यायवाची शब्दों में 2 जोड़कर कहीं ना कहीं बादल के पर्यायवाची शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जलधर, जल को रखने वाला जलधर, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। वारी मतलब भी पानी होता है, वारीधर, पयोधर, ये शब्द क्या है, सभी में देखो पानी से रिलेटेड हैं और ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन रहे हैं। तो घन, मेघ, अभ्र, ये बादल के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं। अगर बादल के बाद पर्यायवाची शब्द देखें तो वर्षा, बादल से जो पानी की बूंदें टपकती है हम उन्हें वर्षा कहते हैं। तो वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं पावस, बारिश, वर्षण, बरसात और वृष्टि। और वर्षा अगर हम देखें, मौसम को भी हम वर्षा कहते हैं। अगर मौसम की दृष्टि से, किसी सीजन की दृष्टि से अगर वर्षा कह रहे हैं तो वर्षा के पर्यायवाची शब्द में वर्षा ऋतु, चौमास, जो कि हमारी भाषा में भी, लोकल लैंग्वेज में भी चौमास कहते हैं, और वर्षा काल, ये सभी वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। आसमान से कभी कभी आपने देखा भी होगा कि बारिश होती है। अगर बारिश से ही अगर जम के पानी आसमान से नीचे आए तो वो बर्फ़ के रूप में आता है। तो हम अगला शब्द ले लेते हैं जो पानी की एक फॉर्म होती है, बर्फ़। तो बर्फ़ को इंग्लिश में स्नो या आइस बोलते हैं और हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं ह्यू। तो बर्फ़ के पर्यायवाची शब्द है बर्फ़। अगर इसमें हम नुक्ता लगा दें तो ये होगा बर्फ़। नुक्ता मतलब होता है ये वाला बिंदा, ये होगा बर्फ़। और इसे बोलते हैं हिम और हैम। तुहिन, महीका, निहार, निहार। अब निहार में छोटी नी भी है, बड़ी नी भी, दोनों में से दोनों ही जो भी मात्रा लगाएं वो बर्फ़ के ही पर्यायवाची शब्द होंगे। फिर अब पाला, पाला और तुषार। पाला और तुषार शब्द से हर कोई वाकिफ़ है, क्योंकि ठंडे के सीजन में, सर्दी के सीजन में पाला पड़ता है और तुषार मतलब ऐसे बहुत मोटी कड़कड़ी सी एक बर्फ़ की या फिर आइस की लेयर जैसी बन जाती है, उसे तुषार और पाला कहते हैं। और इसका अगला नाम प्रालय और मीहिका, मीहिका, ये 2 शब्द भी हैं। ये सारे शब्द हैं बर्फ़ के। ये हिमालय पर्वत हमें दिखाई दे रहा है जो बर्फ़ का घर है। तो ये भी एक पानी की फॉर्म होती है बर्फ़। बारिश,
बादल, ये सब पानी की फॉर्म्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जब बारिश इत्यादि होते हैं या बर्फ़ से भी पिघलता है तो नदी बनती है। तो जो नदी है, नदी को हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गाड़ और इंग्लिश में बोलते हैं रिवर। नदी के पर्यायवाची जो शब्द हैं वह है सरी, सरी और सरिता, सरी और सरिता। अपगा, अपगा मतलब जो बिना पाँव के ही चलती है, अपगा। और निम्नगा, निम्नगा मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। निम्न यानी नीचे की ओर बहने वाली, निम्नगा ढलान की ओर बहती है नदी। नद, तटनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरणी, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी जब या कोई भी जलधारा जब काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो वो झरने का निर्माण करती है। झरने को बोले तो वाटरफॉल भी कहते हैं और फाउंटेन भी कहते हैं। और अगर उत्तराखंड की हमारी लोकल लैंग्वेज बोले तो ये छीड़ कहा जाता है, छीड़। और इसके पर्यायवाची शब्द हैं निर्झर, श्रोता, स्रोत, झर, उत्स, प्रपात, जलप्रपात। जलप्रपात काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे विक्टोरिया जलप्रपात होता है। और हमारे यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी काफ़ी जलप्रपात हैं, जैसे बिरथी वाटरफॉल है हमारे पास ही। तो ये सब क्या है, जलप्रपात, झरने हैं, ठीक। अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो अगर नदी जाती है और चलते चलते नदी में कहीं कहीं पे तालाब बन जाते हैं, नदी में भी बन जाती हैं झीलें, और कहीं पे जैसे पहाड़ के बीच में बहुत बड़े बड़े पानी के तालाब होते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, इस टाइप के जो तालाब होते हैं, ये भी क्या होते हैं, तालाब जिन्हें हम इंग्लिश में लेक कहते हैं। और छोटे साइज के पानी भर जाए किसी क्षेत्र में या गड्ढे में तो हम उसे पॉन्ड कहते हैं। तो पॉन्ड, लेक, तालाब इत्यादि को क्या किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, यह देखते हैं। तो जो तालाब है उसके अन्य नाम है सर, सरोवर, तालाब, ताल, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पोखर, पद्माकर, हृद और सरसी। ये सभी तालाबों के यानी तालाब के अन्य नाम यानी समानार्थी शब्द हैं। समुद्र का विशाल भंडार देखें तो वह सागर और महासागर होते हैं। समुद्र को इंग्लिश में सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं, ये तो हमको आता ही है। तो इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है यह देखते हैं। समुद्र को सिंधु, सागर, अर्णव, वारिस, रत्नाकर, नीरधि, अम्बुधि, वारिधि, उदधि, पयोनिधि, नीरनिधि, सरितपति, नदीस, इन नामों से जाना जाता है। जो वारी है तो वारिस, देखो वारी मतलब पानी, वारिस यानी वारीधन ईस। और रत्नाकर, समुद्र से बहुत रत्न निकलते हैं, हम सबको पता है, मोती इत्यादि काफ़ी रत्न निकलते हैं ना। यहाँ तक कि 14 रत्न जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है समुद्र मंथन का, वह 14 के 14 रत्न भी सागर से ही निकले थे। नीरधि, नीर पानी का पर्यायवाची शब्द है। अम्बु भी पानी का पर्यायवाची शब्द है। वारी पानी का पर्यायवाची शब्द है। उद पयोनिधि, नीर, सरिता से, नदी से, ठीक है। तो ये नदी से, पानी से, इनके नामों से मिलकर बना है। तो इससे जिससे भी ये लगे कि नदी के नामों का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नदी है या पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी का वर्णन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समुद्र होगा। ये अम्बुधि, पयोनिधि, पानी की बहुत बड़ी निधि, खजाना, ये बहुत ज़्यादा पानी। तो इस टाइप का जो वर्णन होता है वह हमारा कहीं ना कहीं ये संबोधन सब समुद्र की तरफ ही इशारा करते हैं। जो अगर हम भारत की नदियों के बारे में देखें, पानी के बारे में बात हुई है और माँ गंगा के बारे में बात ना हो, ये भी ठीक नहीं लगता। तो गंगा नदी हमारी सबसे पूजनीय नदी है, जिन्हें हम देवी के रूप में मानते हैं, गंगा और यमुना नदियों को। तो हम
गंगा के पर्यायवाची शब्द भी देखते हैं। मंदाकिनी, हालांकि मंदाकिनी एक अलग नदी है जो कि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, लेकिन ये एक गंगा की पर्यायवाची नदी भी मानी जाती है। अमर तरंगिनी, जाह्नवी, सुरसरिता, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, देवपगा, त्रिपथगा, नदीश्वरी, विष्णुपदी। तो ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी गंगा नदी के लिए हैं। गंगा माँ के बाद जो हमारी पवित्र नदी है वह है यमुना। गंगा और यमुना का नाम एक साथ लिया जाता है और इन्हें देवी के नाम, देवी मान कर पूजा जाता है। इनके मंदिर भी हैं। तो इनके पर्यायवाची शब्द हैं यमुना नदी के, वह है कालिंदी, क्योंकि ये कालिंदगिरी से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल है। और यमुना नदी भूगोल के लिहाज से देखा जाए तो अलग है, लेकिन अगर पर्यायवाची शब्दों के रूप में देखा जाए तो यमुना की पर्यायवाची हैं। श्यामा, यहाँ पे देखा जाए ये सभी जो अन्य नाम देख रहे हैं हम, ये सभी सूर्य की पुत्री के रूप में संबोधन है माँ यमुना के लिए, क्योंकि माँ यमुना को कहा जाता है यह सूर्य भगवान की बेटी है और यम देव की बहन है। तो सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता, अर्कजा, भानुजा, रविसुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, ये सभी जो यहाँ से आगे को ये संबोधन है, ये सभी संबोधन सूर्य की पुत्री के नाम पर हैं। तो आज के हमारे पर्यायवाची शब्द पूरे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।